हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम शीत युद्ध के दौरान किन किन विचारधाराओं का जन्म हुआ उसका अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा का जन्म हुआ। पूंजीवादी विचारधारा ने अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए साम्यवादी विचारधारा को गलत साबित किया और साम्यवादी विचारधारा ने अपने को सर्वोच्च साबित करने की कोशिश की। इस सर्वोच्चता की राजनीति ने दोनों के मध्य जो है मतभेद उत्पन्न किया, जिससे संपूर्ण विश्व में एक प्रतिस्पर्धी राजनीति का जन्म हुआ और सारे राष्ट्रों में जो है इस विचारधारा को लेकर संशय व्याप्त हो गया। उनके सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि वे किस विचारधारा की ओर जाएं और किस विचारधारा की ओर न जाएं। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की महाशक्तियों ने छोटे राष्ट्रों को, जो कि उनके उपनिवेश थे, उन्होंने आज़ाद कर दिया। और जब छोटे राष्ट्र आज़ाद हुए तो उनके सामने बहुत समस्याएं थी। उनकी अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई थी। उनके यहाँ भूखमरी, गरीबी जैसी भीषण समस्याएं व्याप्त थीं। इन समस्याओं से निपटने के लिए वे सोच में थे कि वे साम्यवादी गुट में जाएं कि पूंजीवादी गुट में जाएं। इस जो है कठिन परिस्थिति में उनके सामने दो विकल्प थे, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा। लेकिन वे प्रतिस्पर्धी राजनीति से बचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें दोनों गुटों से सहायता की ज़रूरत थी। उन्हें शस्त्रों की भी ज़रूरत थी, उन्हें अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए पैसे की भी ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने दोनों विचारधाराओं में न मिलकर बल्कि एक नए विकल्प की तलाश की। इस नए विकल्प को ही गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के गरीब और छोटे राष्ट्रों ने एक नए विकल्प की तलाश की। इसी नए विकल्प को गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। गुट निरपेक्ष की नीति की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के वामे नक्रुमा ने की थी। इन 5 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ाया और इसकी स्थापना की। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। स्थापना के समय इसमें जो है सिर्फ 25 राष्ट्र शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे गुट निरपेक्ष की नीति ने विश्व में एक नए विकल्प को देकर अपनी शांति की नीति की लोकप्रियता को बढ़ाया और दोनों प्रतिस्पर्धी गुटों से विश्व राजनीति को बचाया और छोटे और गरीब राष्ट्रों के लिए एक नया विकल्प दिया, ताकि वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। इस प्रकार गुट निरपेक्ष क्या था? गुट निरपेक्षता दोनों गुटों से पृथक रहते हुए शांति और विकास की नीति को बढ़ावा देना था।